आखिर जेनत्सु के लेटर में ऐसा क्या था जिससे जेनत्सु का हालत ऐसे से ऐसा हो गया, और जो जेनत्सु एक नॉर्मल सा डीमन को देख के डर जाता था, वो जेनत्सु अब इन्फिनिटी कैसल में गिरा जा रहा है, फिर भी इसके दिल में थोड़ा सा डर नहीं। तो उस लेटर में ऐसा क्या था जिससे जेनत्सु ऐसे से ऐसा बन गया? देखो, इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा जेनत्सु के पास्ट में। इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, और अगर तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो तुम इस वीडियो को यही रोक सकते हो। इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा जेनत्सु के पास्ट में। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में देखो, जेनत्सु का पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था, तो वो अकेले ही बड़ा हुआ है, और जब वो यंग था तब वो एक लड़की के प्यार में गिर गया था। तो बंदे ने क्या किया, लोगों से पैसा लेके उस लड़की को पैसा दे दिया घर बनाने के लिए, पर वो लड़की एक दूसरे लड़की के साथ भाग गई। और जब जेनत्सु लोगों का उधार चुका नहीं पा रहा था, तब लोगों ने उसे पैसे के लिए मारना चालू कर दिया। तो यहाँ पे एंट्री होती है फॉर्मर थंडर हाशिरा जिगोरो की, जो जेनत्सु का सारा उधार चुका तो देता है, पर उसके बदले में जेनत्सु को उसका स्टूडेंट बनना होगा। और जेनत्सु जिगोरो का स्टूडेंट बनता भी है, और जेनत्सु जिगोरो का ट्रेनिंग झेल नहीं पाता, और वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और तभी उसके ऊपर बिजली गिरती है, जिससे उसका हेयर येलो कलर का हो जाता है। तो वहाँ पे जेनत्सु जिगोरो का और एक स्टूडेंट से मिलता है, जो कि था काइगाकू। और काइगाकू हमेशा जेनत्सु को नीचा दिखाता था, वो कहता था तू कमजोर हो, तुम किसी काम के नहीं हो, मतलब हमेशा काइगाकू जेनत्सु का बेइज्जती करता था। और जेनत्सु भी काइगाकू को उतना पसंद तो नहीं करता था, फिर भी जेनत्सु काइगाकू का इज्जत करता था। और उसके बाद जेनत्सु डीमन स्लेयर बनने के लिए चला जाता है। तो चले आते हैं उस लेटर की तरफ। उस लेटर में ये लिखा हुआ था, काइगाकू और दूसरे डीमन स्लेयर्स के ऊपर कोकोशिबो ने हमला कर दिया था, जिनमें सारे डीमन स्लेयर्स तो मारे जाते हैं। और काइगाकू का ताकत देख के कोकोशिबो काइगाकू को डीमन बनने का ऑफर देता है। और गेस व्हाट, क्या हुआ, काइगाकू ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद काइगाकू डीमन बन जाता है। और डीमन भी ऐसा वैसा नहीं, सीधा अपर मून 6। जब इसके बारे में मास्टर जिगोरो को पता चलता है, तब वो इसके लिए खुद को दोषी मानता है, क्योंकि उसके ही सिखाया थंडर ब्रीदिंग के द्वारा अब काइगाकू इनोसेंट लोगों को मारेगा। तो इसके लिए मास्टर जिगोरो खुद को दोषी मानते हैं। तो जापानीज ट्रेडिशनल में एक रिचुअल होता है जिसे कहा जाता है सपकू, जिसमें सामुराई खुद को मारने के लिए पेट काट देते हैं, पर उनको दर्द न हो इसलिए उनका सर भी तभी काट दिया जाता है। और यही सेम रिचुअल जिगोरो ने किया, पर उसका सर काटने के लिए कोई भी नहीं था, और वो दर्द से तड़प तड़प के मर जाता है। और ये सारे चीजें जेनत्सु के लेटर में लिखा हुआ था। और उसके बाद जेनत्सु के कैरेक्टर में हमें इतना बड़ा चेंज देखने को मिलता है, मतलब कि जो जेनत्सु हर एक डीमन से डरता था, अब उसके सामने अगर मुजान भी आ जाए फिर भी ये नहीं डरेगा। तो इन्फिनिटी कैसल में जाने के बाद फिर से जेनत्सु काइगाकू से मिलता है, और काइगाकू से ये सवाल करता है, आखिर तुम डीमन क्यों बने? जैसे ही काइगाकू जवाब देना चाहता है, वैसे ही जेनत्सु फिर से बोलना चालू कर देता है, मास्टर जिगोरो ने खुद को मार दिया है, और उनके सर कटने के लिए भी कोई नहीं था, और इसका वजह सिर्फ एक ही था, क्योंकि एक थंडर ब्रीदिंग यूजर डीमन बन चुका है। ये सुन के काइगाकू कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि जिगोरो एक दर्दनाक मौत मरा है, और मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ जो मेरी कीमत समझते हैं। और काइगाकू कहता है, मैं इतना ताकतवर होने के बावजूद उसने मुझे अपना सक्सेसर बनाना कभी भी नहीं चाहा, और तुम्हें अपना सक्सेसर बनाना चाहा, और ये आइडिया उसने आके मुझसे शेयर किया। तुम जैसा कमजोर जिसे सिर्फ थंडर ब्रीदिंग का एक ही फॉर्म परफॉर्म करना आता है। और ये सुनकर जेनत्सु कहता है, मैं अगर कमजोर हूँ तो तुम क्या हो, तुम्हें तो वो थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म परफॉर्म भी नहीं करना आता। और उसके बाद काइगाकू कहता है, मुझे तुम अपने जैसा मत समझो। और उसके बाद काइगाकू थंडर ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म परफॉर्म करता है, पर उससे पहले ही जेनत्सु उस अटैक से बच भी जाता है, और काइगाकू के गले पे एक कट भी लगा देता है। और ये देख के काइगाकू सोचता है, ये तो पहले जैसा नहीं रहा, ये तो कॉम्प्लीटली नया बंदा बन चुका है। और उसके बाद काइगाकू कहता है, हर किसी को तो मरना ही है, वो जिगोरो हो या फिर जेनत्सु। और उसके बाद वो थंडर ब्रीदिंग का सेकेंड फॉर्म परफॉर्म करता है, और इसके बाद जेनत्सु उस अटैक से बच जाता है, और कहता है, क्या तुम्हें पता है सही और गलत में फर्क क्या है? और काइगाकू कहता है, जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं वो सही है, और जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते वो गलत है। और वो थंडर ब्रीदिंग के फिफ्थ फॉर्म से जेनत्सु को चला के नीचे फेंक देता है, और जेनत्सु नीचे गिरते गिरते अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, कैसे वो काइगाकू से नफरत करता था, फिर भी वो काइगाकू को रिस्पेक्ट भी करता था, और काइगाकू ने कैसे थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म के अलावा सारे फॉर्म सीख लिए, और जेनत्सु ने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म सीखा। और जिगोरो के स्टूडेंट में काइगाकू का हमेशा एक स्पेशल प्लेस था, फिर भी उससे इसका मन नहीं भरा, और वो डीमन बन गया। उसके बाद थंडर ब्रीदिंग के 7th फॉर्म से काइगाकू का गला काट देता है जेनत्सु। और गला काटने के बाद काइगाकू ये कहता है, मुझे हमेशा से पता था जिगोरो तुम्हें ज्यादा पसंद करता है, इसलिए तुमको ये फॉर्म सिखाया।
ना कि मुझे। और जेनत्सु कहता है हमारा मास्टर कभी भी ऐसा नहीं था, ये फॉर्म मैंने खुद बनाया है। देखो मुजान को मानने में भी जेनत्सु का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर वो सब कवर करने के लिए जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर डीमन स्लेयर के किसी भी कैरेक्टर्स के लाइव के बारे में जानना है तो वीडियो पे कमेंट कर सकते हो।